हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी पर्सलेन में हैवी फ्लावरिंग के लिए आप क्या क्या केयर आपको करनी चाहिए। पर्सलेन जो है वो एक्चुअली पोर्चुलाका फैमिली से ही बिलोंग करता है। जो पोर्चुलाका या मॉसरोज है उसे पोर्चुलाका ग्रैंडिफ्लोरा बोलते हैं। और पर्सलेन जो है वो भी पोर्चुलाका फैमिली से है, इसको बोलते हैं पोर्चुलाका ओलेरेसिया। पर्सलेन जो होता है वो हिंदी में इसे हम कुल्फ़ा भी बोलते हैं। इसकी कई सारी जो किस्म होती हैं वो एडिबल होती हैं, लेकिन मैं आज ये जो पर्सलेन जिसमें फ्लावरिंग होती है नॉर्मली हम फूलों के लिए लेके आते हैं, इनमें काफ़ी तरह के कलर आपको मिल जाएंगे और इस समय तो काफ़ी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी मिल रही हैं और ये जो पर्सलेन होता है, जैसे मॉस रोज़ का जो देसी वैरायटी है वो परमानेंट प्लांट है, इसी तरह से पर्सलेन भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। मेरे पास ये काफ़ी सालों से है और हर साल इसमें इस तरह से फूल आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इसमें फ्लावरिंग के लिए आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए। तो आप इसके लिए इसमें पिंचिंग ज़रूर करते रहिए, डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है, इससे इसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी और उसमें आप नए नए फूल खिलते रहेंगे। तो सबसे पहली मस्ट इसकी केयर टिप्स ये है कि आप इसमें पिंचिंग ज़रूर कीजिए। और पर्सलेन में फ्लावरिंग, हैवी फ्लावरिंग का जो टाइम होता है वो एक्चुअली जुलाई से ही स्टार्ट होता है। इससे पहले गर्मी में आपने देखा होगा आपके पौधे में भी हो सकता है एक दो ही फ्लावरिंग हो रही हो। और अगर आपके पौधे में पर्सलेन के अगर आपके पास पुराना रखा हुआ हो, तो अगर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है तो आप अभी देख सकते हैं बारिश में फ्लावरिंग शायद बड्स आनी शुरू हो गई होंगी। अगर इनकेस नहीं आई हो तो वैसे तो नॉर्मली बारिश में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बारिश का पानी वैसे एसिडिक होता है और इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो बारिश के टाइम पे हमको इस समय अगर हम खाद देना चाहें स्पेशली फूलों के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्योंकि इस समय सभी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि बारिश के पानी से उन्हें सफिशिएंट नाइट्रोजन मिल जा रहा है। तो फूलों के लिए अगर हम थोड़ा सा पोटेशियम किसी तरह से दे दें, और मैं तो ऑर्गेनिक ही खाद देती हूँ तो मैं सिर्फ वही ऐड करूँगी। बट इन केस अगर आपके पौधे में बर्ड्स भी नहीं आई हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पौधों की टिप्स में थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दें और उसमें थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें और अपने सॉइल मीडिया को थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक बना दें। वैसे अगर बारिश होने लगी है तो ये काम ऑटोमेटिकली बारिश कर देगी आपके पौधों में, बस आपको उसमें थोड़ी पिंचिंग करने की ज़रूरत है। और हैवी फ्लावरिंग के लिए सबसे जो मेन है, आप अपने पौधे को फुल डे सन में रखें। और क्योंकि हम सभी जानते हैं पर्सलेन जो है, आपने देखा होगा इसकी स्टेम ये सक्लेंट ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन बनानी है क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें इन्हें ओपन पूरे दिन की धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रखनी है और इस समय बारिश हो रही है। तो अगर ऐसी सॉइल होगी जिसमें पानी रुका रहेगा तो क्या होगा, रूट रॉट होके मतलब हमारी ये जो स्टेम है ये गल जाएगी और इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। तो सबसे मेन इसकी सॉइल के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। आप 30 to 40% सैंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसी समय बारिश में लाके अपने पौधे को लगा रहे हैं तो इसकी परफेक्ट सॉइल मिक्सचर यही होगा। आप उसमें 30 to 40% सैंड मिलाइए और 10 to 15% अप टू 20% उसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं और बाकी हिस्सा आप गार्डन सॉइल मिलाइएगा। समय कंपोस्ट दे देंगे अपनी सॉइल में तो आपको फिर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पर्सलेन को या पोर्चुलाको को इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ साथ एक बात मैं और शेयर करूँगी कि अपने पौधे को, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बुशी बन जाता है, तो इसमें मिली बग का भी अटैक हो जाता है। तो इसलिए बीच बीच में आपको अपने पौधे को उठा के अच्छी तरह से देखते रहना होगा। और इन केस ऑफ मिली बग अटैक आप नॉर्मल सोप वाटर से भी उसे वॉश कर सकते हैं, या फिर उस जो इन्फेक्टेड स्टेम हो उसको काट के अलग हटा दीजिए उस जगह से, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं।
और बारिश के टाइम पे ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि हम देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाता है। और पोर्चुलाका और पर्सलेन टाइप के पौधों में बहुत मुश्किल होती है गुड़ाई करना, क्योंकि ये जो होता है पौधा, ये पूरा आपका जो जिस भी कंटेनर में लगाते हैं उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है धीरे धीरे। तो इसके लिए आपको बीच बीच में आप चाहें तो हल्दी को पानी में घोल के उसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर फंजीसाइड का आप महीने में एक बार तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड दे दीजिए, या नीम खली को पानी में डिज़ोल्व करके वो दे सकते हैं, या ऊपर से एज ए पाउडर फॉर्म में भी इसके सॉइल में ऊपर से मिक्स कर दीजिए। तो अब मैं बात करूँगी अपने पर्सलेन में आपको क्या खाद ऐड करनी चाहिए इस समय, जिससे आपका पौधा हैवी फ्लावरिंग करे। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि बारिश के पानी में सफिशिएंट क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है, तो हमें ऐसी खाद देनी है, क्योंकि हमें फ्लावरिंग के लिए खाद देनी है। तो इस समय मैं अपने पौधों में दूंगी ये बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो मैं इस तरह से भिगा के रखती हूँ। अगर आपके पास ड्राइड ना हो और बारिश भी शुरू हो गई है तो इस समय थोड़ा सुखाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप उस अपने केले के छिलकों को 3 से 4 दिन पानी में भिगाकर उस पानी को छानकर दे सकते हैं। लेकिन आप जब भी खाद दें तो ध्यान रखिएगा फंजीसाइड उसमें ज़रूर ऐड करें, स्पेशली इस समय, क्योंकि इस समय फंगस बहुत जल्दी फैलती है वो और आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप केमिकल फंजी, क्योंकि मैं महीने में एक बार केमिकल फंजीसाइड देती हूँ, तो मैं अभी दे रही हूँ, तो उसके बाद मैं इसमें हल्दी या कुछ इसको भी इस तरह छिड़क दूँगी अगर मैं देखूँगी ग्रीन ग्रीन फंगस उसमें डेवलप हो रही है। और अगर आपके पास फंजीसाइड ना हो तो आप सिंपल इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं, या फिर सिनेमन पाउडर अगर आप ऐड करेंगे तो वो चींटियों से भी आपके प्लांट को बचाएगी। और आपके पौधों में अगर किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन हो रहा होगा जैसे मिलीबग वगैरह, तो उसको भी दूर करने में काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि इस पौधे के मतलब ये जो पौधा होता है वो पूरे इस तरह से फैल जाता है, तो इसमें गुड़ाई करके खाद देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बस इस तरह से वो जो मेरा केले के छिलकों का पाउडर है मैं ऊपर से अपने इस पॉट में ऐड कर दे रही हूँ। और मैं इसमें पानी अभी नहीं दूँगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मेरी सॉइल बहुत ज़्यादा भीगी हुई है, 2 दिन से बारिश हो रही है। तो अगर हो सकता है कल भी बारिश हो, तो जैसी बारिश होगा ये अपना आप डिज़ोल्व होके नीचे पहुंच जाएगी मेरे पौधों की जड़ों तक। अगर आपके पास पर्सलेन नहीं है आपके गार्डन में, तो आप इसको एक छोटी कटिंग से भी ईज़िली लगा सकते हैं और अपने गार्डन में खूबसूरती ऐड कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो डिफरेंट टाइप की क्रिएटिव गार्डनिंग कर सकते हैं। ये बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती है। बस यही कुछ केयर टिप्स हैं जो आपके पौधे में, चाहे वो पोर्चुलाका हो, ग्रांडीफ्लोरा हो या आपका पर्सलेन हो, उसमें हैवी फ्लावरिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने पौधे में टाइम टू टाइम पिंचिंग ज़रूर करते रहें, जिससे आपका पौधा बहुत बुशी भी बनेगा और उसमें हैवी फ्लावरिंग होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।